हाय एवरीवन। सो अगर आप भी अभी बोर्ड्स एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर आप 12th पास आउट हैं, ड्रॉपर हैं, लेकिन आप एक पीसीबी स्टूडेंट हो और आपको एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना है जिसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहे तो वहां पर आपका मिनिमम 20 LPA तक पैकेज जाना चाहिए, तो आप लोगों को कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। नीट 2026 की बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने एनटीए ने रिलीज कर दिया है कि इस बार ऑल ओवर द इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं सब में बीपीटी कोर्स में बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगा। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीपीटी की A to Z सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, क्या करियर स्कोप इसके अंदर रहने वाला है, आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कितना मिनिमम स्कोर लेकर आना होगा। तो मेक श्योर वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लेना, क्योंकि अब नीट के थ्रू सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग ही ऑप्शंस नहीं रह गए हैं। बीपीटी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमबीबीएस वर्सेस बीपीटी में बीपीटी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम है। एमबीबीएस 5.5 साल की होती है, लेकिन बीपीटी 4.5 साल की होती है, जिसके अंदर आप लोगों का 4 ईयर आपका थ्योरी प्रोग्राम एंड यहाँ पर आपका कंपलसरी 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है। अब अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स क्या है, तो बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आप लोगों को आज के टाइम में बताती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम में इतना ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी की साइड शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। लाइफस्टाइल, जैसे मैं अपनी ही लाइफस्टाइल, अब अगर मैं यहाँ पे 6 से 7 घंटे आप लोगों के सामने खड़े होकर क्लासेस ले रही हूँ, तो एट द एंड क्या होगा, बैक पेन होगा, लेग्स पेन, तो क्या करोगे, मेडिसिन की साइड नहीं जाता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट। इवन ये तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल, आपने ये भी देखा होगा आपके जितने भी फेवरेट क्रिकेटर है, जैसे अभी मैच चल रहा है तो विराट कोहली हो गया, आपका रोहित शर्मा हो गया, इन सबके एक पर्सनल थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। क्योंकि अब एथलीट्स है, कहीं ना कहीं इंजरीज तो होगी, तो इंजरीज के लिए बार बार डॉक्टर के पास थोड़ी ना कि 100% बेड रेस्ट लेना शुरू कर देंगे, नहीं, उनके तो रिपीटिवली आपके मैच चल रहे होते हैं, तो हर एक के पास पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट। और सोच कर देखो कि विराट कोहली है आपका, उनका पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट कितना चार्ज कर, बेटा मंथली बता रही हूँ 2 से 3 लाख रुपए पर महीना चार्ज करते होंगे। और एक डेटा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर, जिसको देखकर 101% आप शॉक हो जाएंगे। ये सेलिब्रिटी एंड जितने भी एलाइट फिजियोथेरेपिस्ट है, और ये आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि अगर आपने बीपीटी किया है, फिजियोथेरेपिस्ट आप बने हो, तो आप खुद का रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, खुद का क्लिनिक तुम स्टार्ट कर सकते हो। जबकि एमबीबीएस बीडीएस में मिलता है, बीएससी नर्सिंग की साइड आप जा रहे हो, खुद का क्लिनिक कभी नहीं स्टार्ट करते, सिर्फ हमेशा तुमको जॉब करते रहा, लेकिन यहाँ पर तुम सेल्फ सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम में अगर तुमको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हायर भी कर रहा है, तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारी लेट नाइट शिफ्ट नहीं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलने, आप लोगों को आर बेसिस पे पेड होता है। जैसे कि एग्जांपल दिखाती हूँ, डॉक्टर नीतीश पुरी, अगर तुमने नाम नहीं सुना है तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, मेरे को बताना कितने बच्चे जानते हैं। डॉक्टर नीतीश पुरी इंडिया के टॉप मोस्ट, जो कि दिल्ली से है, फिजियोथेरेपिस्ट में आता है, जिन्होंने विराट कोहली की फिजियो किया है, साथ ही साथ रोहित शर्मा, और स्पोर्ट्स मेडिसिन पायनर है। इनका जो ईयरली पैकेज है 2 से 5 CR तक है। ऐसी डॉक्टर दीपक शरण है, ये आपके बैंगलोर से है, इनका 1 से 2 CR तक आता है। डॉक्टर करनानन एंड संजय कौर, ये सब आपके सेलिब्रिटीज के साथ काम करने वाले। और क्या किया हुआ इन्होंने, बीपीटी कोर्स किया हुआ है, बीपीटी के बाद मास्टर्स किया हुआ है, एंड इट डिपेंड्स कि यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। सो अगर तुमको है कि यार मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो तुम यहाँ पर जा सकते हो। अब अगर तुमको मैं यहाँ पर ऑप्शंस बताऊं ना, तो तुम स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, डिपेंड। अगर तुमको क्रिकेट लवर हो तो अब तुम क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते, लेकिन तुम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कर लो, तो वहां पर तुम क्रिकेट एथलीट्स के साथ काम कर सकते हो, एथलीट रिहैब, उनकी इंजरी प्रिवेंशन, ये सब। कार्डियोपल्मोनरी में चले जाओ, स्पेशलाइजेशन हार्ट लंग रिहैब हो गया, पोस्ट सर्जरी रिकवरी, आपके पेडिक्योर जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करता है, कोई बच्चा अगर मूव नहीं कर पा रहा है, वॉक नहीं, उसको कहाँ लेके जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाता है। ऐसी ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, ऑब्स्ट्रेशन गायनेकोलॉजी एंड कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। अब इसके ऊपर मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देती हूँ जो आपका गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ऑन 5 फरवरी, और इन्होंने इस नोटिस में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि कोई भी अगर बीपीटी का कोर्स करेगा फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो देखो, द फिजियोथेरेपिस्ट कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड हैज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ बैचलर। भाई सिर्फ बीपीटी करने के बाद, सिर्फ बैचलर्स डिग्री करने के बाद खुद का क्लिनिक तुम स्टार्ट कर सकते हो। नर्सिंग में तुम खुद का क्लिनिक नहीं स्टार्ट कर सकते हो, तुम यहाँ पर
खुद का क्लिनिक स्टार्ट करोगे, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कराओगे, तो तुम अनलिमिटेड इनकम भी कर सकते हो। स्पेशली अगर मैं बोलूँ बॉयज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, क्या गर्ल्स के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। और अब सबसे अच्छी चीज ये हो गई है कि बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं है। अब ऑल ओवर द इंडिया, जैसे कि अगर आप बात करें, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है सीएमसी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये भी एडमिशन आपका नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर लेने वाला है। सो इन्होंने भी अपडेट रिलीज किया कि जितने भी बीपीटी एंड बीओटी कोर्सेज हैं, इन सब में एडमिशन जो होगा इनका, वो नीट यूजी 2026 के थ्रू होने वाला है। और इसकी पूरी काउंसलिंग A to Z की कैसे काउंसलिंग करानी है, स्टेट काउंसलिंग होगी, सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी, कितना स्कोर चाहिए होगा, सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। साथ ही साथ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अगर तुम्हारा बाय चांस थोड़ा बहुत स्कोर कम रह जाता है, तो तुम यहां पर भी बीपीटी में टॉप इंडिया के कॉलेजेस, जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे टॉप पे जो रैंकिंग 1 में कॉलेज आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में 40 सीट्स हैं। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़, पहले अलग से एग्जाम होता था, अब नीट के थ्रू होगा चंडीगढ़ में। नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज चेन्नई में। आईएमएस या बीएचयू वाराणसी 25, आपका ये पीजीआईएमएस जिसके लिए हरियाणा सीईटी का एग्जाम देते थे, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप 10। अगर तुमको इनमें एडमिशन लेना है ना, तो भाई बहुत अच्छी चीज है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें राजस्थान में टोटल हमारे पास 15 कॉलेज है, जिसमें से 650 सीट्स हैं। सारी सीट्स किसके बेसिस पर फिल होंगी, नीट 2026। तो अगर आपने अभी तक नीट का फॉर्म फिल नहीं किया, फिल कर दो, अभी भी टाइम है तुम लोगों के पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब एक बार बात कर लेते हैं दीज की गवर्नमेंट जॉब भी बता दो, सैलरी भी बता दो। उससे पहले नीट का स्कोर तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑन एन एवरेज अगर तुमने अपना 400 से 450 के बीच में स्कोर ले आते हो, ये मैं एवरेज बता रही हूँ। क्यों एवरेज बता रही हूँ, क्योंकि इसकी कट ऑफ नहीं है। इसी साल से स्टार्ट हुआ है आप लोगों का बीपीटी बेस्ड ऑन नीट 2020, तो कट ऑफ एज सच प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, वो इस साल का रिजल्ट आ जाएगा उसी बेसिस पर। लेकिन सारी काउंसलिंग आपको इसी चैनल पर मैं कराऊंगी। अब अगर हम बात करें जैसे कि एम्स है हमारे पास, तो एम्स के अंदर भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो वैकेंसीज आती है वहां पर। ऐसी ईएसआईसी हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें जूनियर और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जिनकी इनिशियल, और ये लेवल 6 और 7 और अभी तो लेवल 8 आने वाला है आप लोगों का। यहाँ पर 100+ सीट्स है। स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट मेडिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल्स, वहां पर वैकेंसीज आती है लेक्चरर की, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट की। आपके स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप जाना चाहे, वहां पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते, स्पोर्ट फिजियो बन सकता है। रेलवेज और डिफेंस हॉस्पिटल्स में भी ये काम करते हैं। आपके पीएसयूज हो गए, वहां पर भी आपके जैसे ओएनजीसीज हो गया, इनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिजियोथेरेपिस्ट की विजिट्स कराई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बीपीटी कोर्स, जिसमें मैंने आपको बता दिया एडमिशन सिर्फ नीट के थ्रू होगा। अभी के लिए स्कोर 400 450, इट डजंट मैटर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जितने भी आपके यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ऑल ओवर द इंडिया हर कॉलेज में एडमिशन बीपीटी कोर्स के अंदर आपका नीट यूजी स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही होने वाला है। सो मेक श्योर हर एक बच्चा नीट का फॉर्म जरूर फिल करेगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको बीपीटी में और कोई भी डाउट होगा। तो बेटा ऑप्शन मैंने तुमको बता दिया है, कितने साल का कोर्स होता है, 4.5 ईयर का ये आपका कंप्लीट कोर्स होता है। बीपीटी के बाद अगर आप चाहें कि मुझे और ज्यादा ग्रो करना है इसी में, तो आप एमपीटी भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, जिसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज है। एंड इवन बीपीटी अगर आप प्राइवेट से भी करना चाहते हो तो सीयूटी के थ्रू भी हो जाता है कुछ कुछ कॉलेजेस में। लेकिन एनी हाउ वहां पे सीयूटी में हो सकता है इस बार नीट ले, लेकिन जो 90% सीट्स है वो नीट ही फिल करने वाला है। वैसे सीयूटी के अंदर भी है कुछ कॉलेजेस, बट मेजॉरिटी आप इस पे ध्यान रखना। सो ऐसी बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऐसे ही ब्रिलियंट ऑप्शंस लेकर आने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑफ कोर्स अपनी शिवानी दी को फॉलो करना, क्योंकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। रैंडम चीजें पोस्ट करना, रैंडम वीडियोस आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, लेकिन इंफॉर्मेटिव चीजें सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।